ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर क्या बोल सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये क्या दो तरह की होती है, एक तो होती है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है, और दूसरी होती है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अब क्या जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब सेम उसी टाइप की कॉलम वाली होती है। तो हम रो वाली देखते हैं, ये तीन तरह की होती है। एक तो होती है अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज को, जैसे मैट्रिक्स ये हो गई, ये कोई मैट्रिक्स हो गई है ना, तो अगर मैं इसकी रोज को ऐसे डिनोट कर दूं, ये फर्स्ट है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। तो जो रोज है उनको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से इनको R1, R2, R3, R4 बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉलम की बात करें तो ये कौन सा कॉलम होगा, फर्स्ट C1, ये कौन सा होगा C2, ये कौन सा होगा C3 और ये कौन सा होगा C4, ठीक है। तो R I R J, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तरह से कि हम इंटरचेंज कर दें ith रो को और jth रो को, इंटरचेंजिंग ith एंड jth रो, मतलब उनको आपस में बदल दिया जाए। दूसरी होती है किसी RI मतलब ith रो की जगह पे k इंटू RI रख दिया जाए, जहाँ पे k क्या है, k कोई नॉन जीरो होना चाहिए नंबर, ठीक है। क्योंकि k अगर जीरो हो गया और किसी रो को जीरो से गुना कर दिया तो वो पूरी रो जीरो हो जाएगी। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनका यूज क्या होता है, मेनली रैंक निकालने में होता है। और रैंक पे क्या है, ये इफेक्ट डाल देती है, ये रैंक को एक कम कर देती है, या जितनी बार इसको लगाएंगे वो कम कर देगी, मतलब ये रैंक को सेम नहीं रहने देती, इसलिए जो k है वो नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड क्या होती है, RI की जगह पे तुम क्या लिख दो, RI प्लस सम डेल्टा RJ, मतलब किसी मान लो R2 है, R2 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, R2 में ही R1 को किसी से गुणा करके और जोड़ के, ठीक है। तो इनको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बोलते हैं। सिमिलरली क्या होती है, कॉलम वाली होती है, CI को इंटरचेंज कर दो किससे, CJ से, ऐसे ही CI की जगह पे क्या लिख दो, कोई k इंटू CI, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, CI की जगह पे क्या लिख दो, सम CI प्लस लैम्डा CJ। तो हम क्या करेंगे, एक पे फोकस करेंगे, रो ऑपरेशंस उठा ली तो पूरे में प्रोसेस हम रो ऑपरेशंस से लेके चलेंगे। सेम ही काम हम कर कॉलम ऑपरेशन से भी सकते हैं, बट हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, मोस्टली रो ऑपरेशंस को लेके अपनी कैलकुलेशंस करेंगे आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लो ये हमारी मैट्रिक्स A थी, अब मैं इस मैट्रिक्स A में ये लगा दूं, R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R2 से, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बताओ मुझे। R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मतलब जहाँ R2 थी वहाँ R1 आ जाएगा, जहाँ R1 थी वहाँ पे R2 चली जाएगी। तो R1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, R2 को, और R2 क्या है हमारे पास, 0 0 -1 और -2, और इस R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, इस R1 को क्या हो जाएगी 1 2 3 4। बाकी जो है, बाकी में कुछ नहीं लगाया मैंने, तो बाकियों को वैसे का वैसे लिख देंगे, -4 3 2 5 और क्या है 2 2 -2 ठीक है। अब जैसे ये कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के जो दूसरी मैट्रिक्स में बोलते हैं उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं इसके, कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये इसके
इक्विवेलेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट टू ए है, ठीक है। अब इस ऑपरेशन की तरह का मान लो मैं दूसरी ऑपरेशन लगाऊं इस ए मैट्रिक्स में, मान लो मैं ये वाली लगाती हूँ, R3 की जगह पे मैं लिख रही हूँ R3 माइनस 2R2, ठीक है। तो जो मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, देखो अगर तुमने धीरे धीरे कैलकुलेशन करनी है तो क्या करो, साइड में लिख लो, ठीक है। और पता है जब भी हम कोई ऑपरेशन लिखेंगे तो हम देखो अगर ये वाला लिखेंगे तो R3 की जगह पे इसको लिख रहे हैं, तो चेंज किस में आएगा, R3 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा था, जैसे देखो तीर का निशान दोनों तरफ बन रहा था, मतलब कि दोनों में चेंज आ रहा था, R1 में भी आ रहा था, R1 की जगह में हमने R2 को रखा और R2 की जगह पे हमने R1 को रखा, तो इसमें तो दोनों रोज में चेंज आता है। अब इसमें तीर का निशान सिर्फ एक तरफ है, मतलब कि सिर्फ R3 में चेंज आएगा और उसकी जगह पे हम किसको लिखेंगे, R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, उनको तो हम वैसा वैसे लिख देंगे। अब इसमें से देख के बताओ R1 क्या है, R2 क्या है, R1 क्या है 1 2 3 4 और R2 क्या है 0 0 -1 हो गया। अब R3 चेंज होगा, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो तुम यही कर दोगे, लेकिन जब तक नहीं है अपना बगल में थोड़ा सा रफ काम कर लो। बताओ मुझे R3 क्या है, बताओ -4 3 5 2 5, ठीक है। ये तो अपनी है R3 और करना क्या है, माइनस करना है किसको, 2R2, तो 2 into R2 बताओ क्या आएगा, 2 into R2 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0 0 -2 -4। अब अगर इसको जोड़ना होता तो हम सीधा सीधा जोड़ देते, लेकिन हमें घटाना है, मतलब R3 -2R2 चाहिए, तो क्या आएगा -4, घटाना है -4, 3 में से 0 गया 3, इसमें से 2 गया तो ये 2 और 2 प्लस का हो जाएगा 4, इसमें से ये घटाएंगे मतलब माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा 5 और 4 9। अब ये आएगा R3 की जगह हम किसी को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो इसको -4 3 4 9, ठीक है। अब R4 में कोई चेंज है, R4 लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, R4 में वैसे का वैसे लिख दो 2 2 -2 और 3, ठीक है। आ जाओ, इसको भी इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्विवेलेंट टू है, तो एलिमेंट्री दो ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी मैट्रिक्स आती है उसको वो जिस मैट्रिक्स पे लगाई है उसके इक्विवेलेंट होती है, अगर हम बोले तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है, क्योंकि एलिमेंट्री दो ऑपरेशन के ही इनवर्स ऑपरेशन भी होते हैं। इनवर्स ऑपरेशन मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, अब इसको एक बार और इंटरचेंज कर दो, तो जो R1 की जगह हमने R2 लिखी थी वो फिर से वही उसी प्लेस पे चले जाएंगे, एक बार और इंटरचेंज कर दो, तो इसका इनवर्स ऑपरेशन एग्जिस्ट कर गया। इसी तरीके से इसका भी एग्जिस्ट करता है। R3 को लिखा था ना हमने, R3 की जगह क्या लिखा था, R3 -2R2, अब -2R2 किया था, अगर मैं R3 की अब यहाँ पे जो R3 है मतलब एक तरह से ये क्वांटिटी है उसमें +2R2 कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा, वही R3 आ जाएगी जो यहाँ थी। तो इसलिए क्या है कि दोनों मैट्रिक्स ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। पहली मैट्रिक्स पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाई, दूसरी मिली वो इक्विवेलेंट है इसके। अब जो दूसरी है उस पे भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के पहली मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं वापस से, ठीक है। तो वो भी उसके मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, समझ गए। अब एक और डेफिनेशन होती है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर एक ही जगह पे अगर मैं लिखूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर ऑपरेशन लगाऊं एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो लगाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। याद रख लोगे? यस मैम। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए या भले ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ऑपरेशंस लगाना आ गया, ठीक है। अब नया नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इन ऑपरेशंस की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालें। हमने लास्ट क्लास में
इनवर्स पढ़ा था, इनवर्स निकालना लास्ट में या लास्ट में। तो इनवर्स निकालना हमने देखा था कि कैसे निकालते थे, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब एलिमेंट्री दो ऑपरेशंस की हेल्प से वो कैसे निकालें, अब उसको देखते हैं। हाँ भेजती हूँ आज, तो मुझे मैं थोड़ा क्रॉप कर देती हूँ उसको, आज भेजती हूँ, हो गया। तीनों भेज दूँगी आज तक, कल आज और आज, मतलब कल। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इसमें से नॉइस हटा दूँ, नॉइस मतलब पंखे की जो जैसे आवाज़ आती है थोड़ा वो क्लियर हो जाए, इस वजह से डिले हो रहा है, अदरवाइज तो मैं भेज ही देती। देखती हूँ आज शाम को ट्राई करके, अगर नॉइस हट पाई तो ठीक है, नहीं हट पाई तो जो है वही देखिए पढ़ेगा। इसको हम क्या करेंगे बताती हूँ। तो क्या टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स with the help of elementary row operations। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स हमारी ए क्या है बताओ। हाँ 3 2 नहीं 3 माइनस 2 माइनस 3 4 रो में बताओ। 3 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4 और 0 माइनस 1 1 ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, हमें अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से। अब मैं जैसे जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगी उसको और अच्छे से समझते जाना कि तुम ऑपरेशन लगाने में गलती ना करो। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगी मैं, इसमें क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं a इक्वल टू i। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो लिखेंगे लेकिन इस वाली राइट हैंड साइड वाली ए को लिखेंगे नहीं, इसको बस वैसे ही लेके चलेंगे। तो इसको लिखो, मैट्रिक्स को क्या है, 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। ठीक है, अब लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की ए है, मतलब 3 क्रॉस 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, और इस ए को वैसे साथ लेके चल देंगे, लास्ट में जाके देखेंगे इस ए का क्या रोल है। अब देखो, अब इसमें प्रोसेस क्या करना है कि हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ऐसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगानी है हमें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, और जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे सेम उसको हम यहाँ पे लगाते चले जाएंगे। लगानी इसको देख के है, लेकिन जो इसमें लगानी है उसको साथ साथ इसमें भी लगाना है। अब इसका क्या प्रोसेस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या कर दूं, R1 की जगह पे क्या लिख दूं, 1 × 3 × R1, मतलब R1 में 3 का भाग देना है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 3 का भाग दे दो, 1 माइनस 1 4/3। बाकी और किसी में लगाइए कुछ, वैसे का वैसा लिख दो, 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। अब राइट हैंड साइड में यही ऑपरेशन हमें इसमें लगानी है, तो क्या बन जाएगा, R1 में 3 का भाग देना है, 1/3 0 0, बाकी सब सेम रहेगा।
0 1 और इस a को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये ऑपरेशन बताओ क्या लगाए। इस अब पता है कैसे किस किस पे फोकस करना है। सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे नीचे करेंगे इसलिए, ठीक है। ये 1 कैसे बने, अगर R2 में से, ठीक है, 2 into R1 को मैं माइनस कर दूं तो इस जगह पे 0 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 है, अगर इसको मैं 2 से गुणा करके घटा दूं और यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे 0 बन जाएगा। अच्छा, चेंज कौन से रो में आ रहा है, सिर्फ सेकंड वाली में। तो फर्स्ट में वैसा का वैसा लिख देंगे, 1 minus 1 4/3। अच्छा, R2 में चेंज आ रहा है, रफ काम कर ले बगल में, ठीक है। R2 को लिखो पहले, R2 क्या है, 2 minus 3 4। अब इसको लिखो 2R1 को, 2R1 क्या है, इसको लिखे। देखो अब हम ये ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं ना कि इसमें, ठीक है। तो इसका लिखेंगे 2 into R1 क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 minus 2 8/3। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दो, 2 में से 2 क्या 0, इसमें से ये गया माइनस का 1, इसमें से ये गया तो 12 में से 8 गए तो 4/3। इसको लिख दूं यहाँ पे 0 minus 1 और क्या है 4/3। R3 में कोई चेंज हो रहा है नहीं, उसका ऐसा ऐसा लिख देते हैं 0 minus 1 1। अब सेम ही यहाँ पे चेंज करेंगे। R2 क्या है हमारी, ये है R2 0, R2 क्या है 0 1 0 और R2 ये है हमारे, तो 2R1 क्या हो जाएगी 2/3 0 0। घटा दो क्या मिलेगा, माइनस का 2/3 1 0। ओके, लेकिन ये लिखना किसकी जगह पे है, R2 की जगह पे। R1 में कोई चेंज नहीं है तो उसको योगा यहाँ लिख देंगे 1/3 0 0। ये ऐसे साथ चल ही रहा है, ये क्या होगा माइनस का 2/3 1 0। R3 में कोई चेंज है नहीं है, उसको ऐसे कैसे लिख दो 0 0 1, ठीक है। रफ काम है, मिटा दो। मैंने एक बार और समझा बेटा जो जो करती जा रही हो उसी पे अगले स्टेप पे ध्यान देते चले जाओ, पिछली अपने आप समझ आ जाएगी। अब देखो ये 1 है, ये 0 0 बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये 1 है 0 0 बन गया, ठीक है। अब हम किस पे फोकस करेंगे, पहले हम लोअर ट्रायंगल पे करते हैं फिर अपर ट्रायंगल पे करेंगे, ठीक है। इस पे फोकस करते हैं पहले नीचे वाले पे। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 बनाना है हमको, ठीक है। मतलब ये 1 0 0 हो गया है, ये इसको यहाँ पे 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो R2 को मैं कैसे बनेगा, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस के 1 से गुणा कर दूं, इस R2 को मैं माइनस के 1 से गुणा कर दूं। मतलब ऑपरेशन क्या लगेगी हमारी, R2 माइनस 1 into R2 कर दूं। देखो जिसमें कोई चेंज R2 में चेंज आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो क्या है R1 1 minus 1 4/3। R2 में चेंज है, उसको माइनस से गुणा करना है, कर दो माइनस से गुणा, क्या होगा 0 प्लस का 1 और माइनस का 4/3। इस R3 में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑपरेशन हमारी सिर्फ R2 को चेंज कर दिया। R3 सेम का सेम आ जाएगा 0 minus 1 ठीक है। अब ये ही ऑपरेशन किधर लगाएंगे, इस वाली मैट्रिक्स में। R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में आएगा। तो R1 को सीधा सीधा लिख दें 1/3 0 0। R2 में चेंज आएगा, इसको किससे गुणा कर ले, माइनस से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस 1 और ये 0। R3 में कोई चेंज है, हमारा ऑपरेशन सिर्फ R2 को चेंज कर रहा है। R3 को वैसे का वैसा लिख दो 0 0 1। A को भी हम वैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि हमारा प्रोसीजर यही है, ठीक है। अब ये कितना काम हो गया है, आ जाओ। अब यहाँ पे अब देखो ये कॉलम हो गया था, अब इस लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में ये 1 बन गया, अब यहाँ पे 0 बनाएंगे, ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ पर
यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर ऊपर का देखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है, 0। कैसे आएगा, ये R3 रो है तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारी R2 है, ये तुम्हारी R1 है। चेंज किस में लाना है तुम्हें, R3 में लाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है। तो ऑपरेशन जो लगाएंगे R3 में लगाना है, क्या लगाना है। और ये भी चीज क्लियर है कि R3 का यूज तो करना ही है। अब इसमें हम R1 या R2 की हेल्प से कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसी से गुणा करके क्या करेंगे यहाँ पे। देखो इसमें अगर हम R1 को लेके आएंगे ना, तो ये R1 यहाँ आके इस 0 को 1 बना देगा। तो हम R1 को नहीं यूज करेंगे, सिर्फ R2 को यूज करेंगे, ठीक है। R2 को यूज करके, क्योंकि देखो R2 में अगर कुछ भी गुणा करके जोड़ लो, ये 0 तुम्हारा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस R3 में R2 की ही हेल्प लेंगे, ना कि R1 की। ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है। अब बताओ R2 की हेल्प लेंगे तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, -1 और प्लस का 1 मिलके 0 हो जाएगा। तो मैं R3 की जगह पे क्या लिख दूं, R3 प्लस R2, ठीक है। अब ये बताओ चेंज सिर्फ R3 में आ रहा है, R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, उनको वैसा का वैसा उतार दूंगा यहाँ पे। 1 -1 4/3 0 1 -4/3। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने के काम के लिए तो इतना रफ की जरूरत नहीं है। ये दो लाइनें एक ही जोड़ दो, 0 इसको जोड़ा 0, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने का मतलब 1 -4/3 आ जाओ। 3 लगूंगा, 3 -4 मतलब माइनस का 1/3। तो ये क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। अब सेम ऑपरेशन को किधर लगाएंगे आप, इधर वाले में लगाएंगे। R3 में चेंज करना है, R1 R2 में नहीं करना है। जिसमें नहीं करना है उसको पहले लिख दो। R1 है 1/3 0 0, और ये क्या है 2/3 -1 0। R3 की जगह पे लिखना है मैंने इन दोनों को जोड़ के। बताओ क्या आएगा, 2/3, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें इसको बनाना है, इसको तो हम आइडेंटिटी से बदल के कुछ और बना रहे हैं। तो इधर हमें इस चीज का ध्यान नहीं देना कि क्या 0 बन रहा है, क्या नॉन 0 बन रहा है, क्या बन रहा है। वो ध्यान हमें सिर्फ इस पे देना है, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो अगर इसके नीचे का हिस्सा देखें, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको 1 बनाना है तुम्हें, ठीक है। इसको 1 कैसे बनाओगे, -3 से गुणा कर दूं। तो R3 को मैं क्या करूं, -3 से गुणा करके दूं, -3 into R3 कर दूं। R1 R2 नो चेंज, रिपीट कर दूं यहाँ पे 1 -1 4/3 0 1 -4/3। इसको गुणा करें 3 से, 0 0, इसको माइनस के 3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 से किया तो 1, ठीक है। अब इधर लगाओ, R3 में चेंज है, 1 और 2 में नहीं है। रो का नोट डाउन कर दूंगी मैं, 1/3 0 0 2/3 -1 0। इसको गुणा करना है किससे, -3 से। गुणा करो इसको -3 से, 3 से 3 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का -3। तो ये हो गया 1, ठीक है। इतना काम हो गया। सबसे पहले हमें ये काम करना है लॉर्ड वेक्टर। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे 0, ठीक है। ओके, इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। अगर हम ऊपर वाले की हेल्प ले ली, मान लो हमें दिख रहा है कि ये प्लस है ये नेगेटिव है, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ के यहाँ लिखोगे तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, जो कि नहीं बनाना है हमें, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे बताओ, इधर लिख दो। R3 में तो कोई चेंज नहीं करना, R2 में चेंज करना है। R2 की जगह पे क्या करेंगे हम, R2 प्लस 4/3 R3, ठीक है। इसको कितने से गुणा करके इसमें जोड़ो कि यहाँ पे 0 बन जाएगा, 4/3 से गुणा करके जोड़ो तो ये प्लस माइनस से कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ सिर्फ R2 में चेंज आ रहा है, R1 R3
R3 में नहीं है, योगा लिख दूं, ये है 1 माइनस 1 4/3 और ये क्या है 0 0 1। बीच वाले में क्या करना है, रफ में कर लो, R2 को लिख लो, क्या है R2 0 1 माइनस का 4/3 और R3 को गुणा करके लिख दो 0 0, ये तो थी तुम्हारी R2 और ये 4/3 इंटू R3 0 0 4/3। अब ऐड कर दो इसको, ऐड करके क्या बना है 0 ये बन रहा है, हाँ ठीक है, और ये जब 0 में आया 0 तो क्या आ गया 0 1 0, ठीक है। R2 की जगह पे क्या लिखना है हमें, R2 प्लस ये 4/3 R3, ठीक है, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब सेम ऑपरेशन लगाएंगे राइट हैंड साइड में। R1 में कोई चेंज नहीं है, जो का यो लिख दिया। R2 में चेंज है, लिखो यहाँ पे R2 क्या है 2/3 माइनस 1 0 और 4/3 R3 क्या होगी, इसको 4/3 से गुणा करो, क्या हो गया माइनस का 8/3 और इसको ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया माइनस के 12 नहीं 4 माइनस के 4, ठीक है 4/3 से कर रहे हैं ना। अब इसको जोड़ो, जोड़ के क्या आया -2 आएगा, -6/3 मतलब 2, इसको जोड़ो 3, इसको जोड़ो माइनस का 4 और इसको लिख दो किसकी जगह पे R2 की जगह पे, क्या आ गया -2 3 -4। थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं है, योगा जो लिख दो -2 3 -3, साथ में 1 चलता जाएगा। अब जो मैंने रफ काम किया उसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब दो ऑपरेशन और लगाते हैं हमें, देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना। अब इसको 0 भी इसी की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है, इसी की हेल्प से, क्योंकि सिर्फ एक उसमें चेंज करना है, क्योंकि इसकी जो 2 0 है ये और कहीं पे चेंजेस लाएंगे नहीं, सिर्फ थर्ड पोजीशन में चेंज लाएंगे, इस थर्ड पोजीशन पे। तो क्या करोगे, अब हम R1 पे चेंज ला रहे हैं तो क्या करेंगे R1 माइनस 4/3 R3 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा R1 में चेंज आ रहा है, ठीक है, इधर कर लो। R1 क्या है तुम्हारा 1 माइनस 1 4/3 और -4/3 R3 क्या है 0 0 -4/3। क्या मिलेगा, ऐड इसको ऐड कर दो, माइनस से कर दिया ना ऑलरेडी ना, तो 1 -1 0 लिख दो इसकी जगह पे, कहाँ है 1 -1 0। बाकी R1 के अलावा R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, उसको ऐसे कैसे लिख दूं 0 1 0 0 0 1। अब मैं इधर वाले मैट्रिक्स में चेंज करूं, R1 में चेंज होना है, लिखो R1 क्या है 1/3 0 0 और -4/3 R3 क्या होगा, इसको -4/3 से गुणा करो प्लस 8/3 और -4 और ये हो जाएगा -9 प्लस जोड़ो इनको, क्या है 8 लगा दिया 3 -4 और ये 10 का 4, तो लिखो R1 की जगह क्या हो गया 3 -4 4 3 -4 4, ठीक है। R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, होगा लिख दो -2 3 -4 -2 3 3 8, ठीक है -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ एक चीज बच गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। अब सिर्फ इस पोजीशन पे चेंज चाहिए हमें और कहीं नहीं चाहिए, तो ऐसी रो उठाएंगे जहाँ पे सिर्फ इस पोजीशन पे ये 1 है और बाकी सब जगह पे 0 है, तो इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे R2 की हेल्प लेंगे। तो चेंज किसमें करना है R1 में, ठीक है। तो R1 को तो यहाँ लिखेंगे, बट चेंज आएगा कैसे, R2 और R1 को जोड़ दें, ठीक है, प्लस R2 कर दें। अब ये बताओ, इसमें इसको जोड़ दिया 1 और 0
1 ये और ये 0 0 और 0 0 बाकी दो सेम है 0 1 0 0 0 1 ऐसे ही इधर चेंज करेंगे R1 R2 को जोड़ के R1 की जगह रखते हैं इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है 3 और -2 को जोड़ा तो 1 इन दोनों को जोड़ा तो -1 इन दोनों को जोड़ा तो 0 अब बाकी दोनों को ऐसे कैसे रख दो -2 3 -4 -2 3 -3 और 1 बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देती हूँ B ठीक है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ आइडेंटिटी इज इक्वल टू B इंटू A। अब मैं दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा करती हूँ तो क्या मिलेगा A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करती हूँ ठीक है इधर की साइड से आइडेंटिटी इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू B A इंटू में ये A इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी को इससे गुणा करेंगे सेम A इनवर्स मिलेगा A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी तो ये क्या हो गया B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि क्या आ गया B तो A इनवर्स क्या आया इससे तो A इनवर्स क्या आया B मतलब कि ये मैट्रिक्स ये है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। देखो अब एक होती है रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म ठीक है या नॉर्मली बोलो तो एक्लेन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी तीन चीज होती है अगर कोई मैट्रिक्स इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है रो RRE फॉर्म में है ठीक है या एक्लेन फॉर्म में है। देखो नंबर 1 all 0 rows should be at the bottom in the matrix ठीक है अगर किसी मैट्रिक्स में कोई 0 रोज है तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कोई भी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो शुड बी 1 ठीक है किसी भी रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए ना कि 3 2 -1 कुछ ऐसा। थर्ड चीज zero entries before any non-zero entry नहीं any फर्स्ट ठीक है फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री है जो कि होती क्या है 1 होगी है ना किसी भी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होगी सो जीरो एंट्रीज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री in any row should be greater than preceding row मतलब क्या है कि जो उससे पहले वाली रोज थी उनसे ज्यादा जीरो एंट्री होनी चाहिए। देखो इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं क्या ये रो रिड्यूस फॉर्म में है ये मैट्रिक्स 0 रो है इसमें बॉटम में है ठीक है पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है ठीक है। अब ये बताओ इस नॉन जीरो एंट्री से पहले जो जीरो आ रहे हैं वो इसमें एक भी नहीं है लेकिन इसमें एक है तो पहली वाली से ज्यादा है ठीक है
अगर मैं इसी को कन्वर्ट करके कर दूं 1 तो भी ठीक है, इसमें 1 थी, इसमें 1 से ज्यादा थी, तीनों प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए, 0 रोज है तो सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, और जो नंबर ऑफ जीरोस है वो अगली रो में जो है पिछली रो से ज्यादा होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तब हम किसी फॉर्म को क्या बोलेंगे, किसी मैट्रिक्स की फॉर्म को, कि ये एक्लन फॉर्म में है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो हमने अभी जो रो ऑपरेशंस लगाई है उसमें हमने एक मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज किया था, बीच में उसको ऐसे कन्वर्ट किया था हमने नीचे वाला में, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा काम किया था कि ऊपर भी 0 बनाए थे, है ना। तो वो एक्स्ट्रा काम नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें उसमें ये काम करना है कि यहाँ पे 1 बना के बाकी 0 बनाने हैं, फिर सेकंड में 1 बना के बाकी 0 बनाने हैं, थर्ड में 1 बना के बाकी 0 बनाने हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि नीचे 0 रो भी आ जाए, ठीक है। अभी जो हमने कन्वर्ट की थी वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थी, तो उसमें तीनों प्लेस पे 1 आए ही आए हैं तीनों रोज में। हो सकता है किसी और मैट्रिक्स को लो तो ऐसे यहाँ पे 0 बन जाए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इन्वर्स निकाला था, यहाँ पे सिर्फ एक मैट्रिक्स के फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है, इन्वर्स निकालने की बात नहीं हो रही। यहाँ जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, बताओ मुझे। चाहे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, एक्लन फॉर्म में है, क्यों? 0 तो नीचे नहीं आ रही, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री -1 है, ठीक है, तो ये नहीं है। ये बताओ, ये मैट्रिक्स है क्या? ये भी नहीं है, एक्लन फॉर्म में क्यों नहीं है? -1 आ गया वहाँ पे। हाँ, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री -1 आ गई। अच्छा, अगर ये एंट्री +1 हो जाए तो क्या ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, एक्लन फॉर्म में? ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका मतलब है, और इसको कन्वर्ट ऐसे ही करना है जैसे हमने उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया था, बस आधा काम करना है। नीचे का हो गया तो हमें ऊपर वाला योगा ही छोड़ देना है, वो नहीं करना है। तो किसी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ऐसे चेंज करते हैं, क्लियर है? यहाँ तक काम हो गया।